Students, so here again, I have another question, and you see, so this question is also related to what we have capacitor C, capacitor 2C, capacitor C. These two capacitors are uncharged, and in the beginning, this capacitor Q naught is equal to CV. The initial charge on this capacitor is charge, charge on 2C is 4 CV naught. Is the initial charge on this capacitor. This is a battery of voltage V, and here we have a resistance R. This is a resistance R. And now see again, first of all, see what you have to calculate. Then also see that at what point of time you have to calculate. So you see, switch is closed at t equals 0. The current immediately at t equals 0. So you need to calculate what current in the circuit. Obviously, only this circuit is closed. The circuit is not closed because they say when switch S1 is closed. You have to calculate what current and at what time in the beginning. जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया immediately after that. Second is what? The net charge flowing through S1 in long time. तो जब आपने स्विच क्लोज किया S1 के थ्रू लॉन्ग टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा ये कैलकुलेट करना है. This is what I was emphasizing upon that ये टर्म इन सर्किट में मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है कि मैं आपको टाइम की वैल्यू दूं कि आफ्टर 50 मिली सेकेंड्स, आफ्टर 10 मिली सेकेंड्स. जैसे आरसी सर्किट के लिए जो इक्वेशन होता है चार्ज क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी. हम इस किसी भी प्रॉब्लम्स में हमें उन इक्वेशंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं. यहाँ पे जो भी पूछा जाएगा in the beginning when the switch is closed and either what after a long time. तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम में S1 के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज that when the switch S1 was closed for a long time, then after that this remains closed, and now you are closing this switch S2. So when the switch S2 is closed, then what will be the charge on 2C after a long time? 2C के क्रॉस एक लॉन्ग टाइम के बाद चार्ज क्या होगा आपको ये कैलकुलेट करना है. दिस इज क्लियर. सो ये आप देखोगे तो आपने पहले से चार्ज किया, राइट, और इस पे चार्ज कितना है 4 CV नॉट. दैट मींस की स्टार्टिंग में व्हाट बी वोल्टेज ऑन 2C, voltage on 2C will be 4 CV naught upon 2C, so that will be 2V. 2V voltage होगा. This 2 इसे V naught ले लो. This will be what? 2V naught. This will be the voltage. अब यहाँ पे आप देखोगे कि कैप्सूल बिहेव कैसे करता है. बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे आपने स्विच क्लोज किया, कैपेसिटर का बिहेवियर एक बैटरी की तरह होगा जिस बैटरी का पॉजिटिव नीचे की ओर है और नेगेटिव ऊपर की ओर है. तो ये बैटरी अपना करंट एंटी क्लॉकवाइज देना चाहेगी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे और नेगेटिव टर्मिनल ऊपर. ये बैटरी अपना करंट एंटी क्लॉकवाइज देना चाहेगी और ये बैटरी भी अपना करंट एंटी क्लॉकवाइज देना चाहेगी. दैट मींस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का नेट ईएमएफ कितना हो गया? नेट ईएमएफ बिकम्स 2V naught plus V naught, that is what? CV naught. और सर्किट में रेजिस्टेंस कितना R. इस कैपेसिटर के पास कोई चार्ज या कोई वोल्टेज नहीं है, तो स्टार्टिंग में ये कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? 0. It's perfect conductor, as I told you in my previous video. So this will be what? 2V naught plus V naught divided by R. That becomes what? Current I. So I becomes C V naught divided by R. This is the current in the beginning. Is that clear? तो जैसे आप स्विच क्लोज करोगे और इस कैपेसिटर के पास चार्ज है, तो सर्किट में इमीडिएटली आफ्टर दैट इस बैटरी का बिहेवियर, इस कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होगा? बैटरी की तरह. इसके पास कोई चार्ज नहीं, तो ये परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. So 2V naught plus V naught CV naught upon resistance R will be what? Current I.
अब आपसे बोला द नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू S1 इन लॉन्ग टाइम। एक लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब आप देखोगे लॉन्ग टाइम में यहाँ पे कुछ चार्ज आ गया, इससे पॉजिटिव से प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, वही चार्ज क्यू यहाँ से फ्लो करके आया। तो बाद में इसके पास जो चार्ज बचेगा, इसके पास जो चार्ज बाद में बचा, क्योंकि बड़ा इजी सा है इसलिए मैं ऐसे डायरेक्टली ले लेता हूँ। इसके पास 4 CV0 चार्ज था। 4 CV0 चार्ज में से मान लो 2 CV0 चार्ज फ्लो कर गया। अगर 2 CV0 चार्ज फ्लो कर गया, मतलब जिसे मैं क्यू बोल रहा हूँ, इफ क्यू इज वॉट, इफ क्यू इज 2 CV0, तो इस वाले कैप्सूल के क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा VC विल बिकम इक्वल टू 2 CV0 अपॉन 2 अपॉन व्हाट C अपॉन C। So that will become what? 2V0. This will become what? 2V0. और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, दैट इज हाउ मच, ये वोल्टेज आपका 2 CV0 चार्ज बचा, तो 2 CV0 अपॉन इसका कैपेसिटी क्या है 2C, कैपेसिटी क्या है 2C, तो 2CV0 अपॉन 2C, V0 वोल्टेज इसका बचा। अब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का वोल्टेज क्या बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो वोल्टेज बचा दैट इज व्हाट, आप देखो यहाँ पे इसके क्रॉस बचा, इसके क्रॉस बचा V0। आप समझ गए ना हाउ 4 CV0 चार्ज में से 2 CV0 चार्ज फ्लो कर गया। ठीक, बचा कितना 2 CV0 और कैपेसिटी कितनी 2C, तो 2 CV0 अपॉन 2C दैट बिकम्स ऑफ V0। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो इस सर्किट में दिस वोल्टेज इज V0 और ये वोल्टेज आपका आ गया V0, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और इस कैपेसिटर के पास चार्ज आ गया 2 CV0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसका वोल्टेज होगा दैट विल बी 2 CV0 डिवाइड बाय व्हाट C, दैट इज व्हाट V। तो अब आप देखोगे ये वोल्टेज किस सेंस का होगा, क्लॉकवाइज। तो पूरे लूप में क्लॉकवाइज वोल्टेज कितना हो गया 2V0 और एंटी क्लॉकवाइज वोल्टेज V0 प्लस V0 2V0। तो इस सर्किट में नेट करंट बिकम व्हाट जीरो, दैट मींस कि सर्किट स्टेडी स्टेट में पहुंच गया, क्योंकि जितना वोल्टेज क्लॉकवाइज है उतना ही वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज हो गया और सर्किट स्टेडी स्टेट में पहुंच गया। अब कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। सो स्विच क्लोज होने के बाद, S1 के क्लोज होने के बाद, हाउ मच चार्ज इज पासिंग थ्रू द स्विच, इट्स 2C0। तो इसका आंसर क्या आ गया 2CV0। जैसे आप बोलोगे सर आपने 2CV0 डायरेक्टली ले लिया, तो क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स काफी इजी थे, माय टारगेट वाज कि मैं क्लॉकवाइज वोल्टेज को एंटी क्लॉकवाइज वोल्टेज के इक्वल। अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्टली आइडिया नहीं लगा सकते हो, तो आप कुछ भी कर लेते, यहाँ पे एक्स वोल्टेज एक्स चार्ज ले लेते, तो बाद में इसका यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव आता है ना, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव आता। तो आप करते क्या, जो क्लॉकवाइज वोल्टेज होता हुआ ना था आपका एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट सी, और एंटी क्लॉकवाइज वोल्टेज कितना होता, एंटी क्लॉकवाइज वोल्टेज होता 4 CV0 माइनस एक्स अपॉन 2C प्लस V0। इन दोनों को इक्वल कर देते और आपकी एक्स की वैल्यू आती। एग्जैक्टली वैसे भी कर देते, बट बिकॉज पैरामीटर्स इजी थे तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। नाउ यू सी, अब बोलोगे कि when switch S1 is closed, the PD across 2C after switch S1 is closed and इसमें साथ में and S1 S2 is closed and S1 is open। आप S1 को ओपन कर लो और S2 को क्या करा क्लोज कर दिया। तो अब आपको बताना कि after a long time what will be the voltage across 2C। so you'll see now इस वाले केस आप देखोगे नॉन केस, आपने क्या किया S1 ओपन कर दिया, जब आपने S1 ओपन किया इसके पास चार्ज कितना है 2C। लेट्स मेक दिस सर्किट, हम इसे बनाते हैं सर्किट को, यहाँ पे C, ये स्विच क्लोज कर दिया S2 और इस पे चार्ज इनिशियली है 2CV0 राइट। अब यहां से पॉजिटिव, हम सॉरी ये ऊपर निगेटिव है, निगेटिव एंड दिस इज नॉट पॉजिटिव, कोई चार्ज यहां फ्लो करेगा,
सपोज क्यू चार्ज फ्लो कर गया प्लस क्यू माइनस क्यू। अब आप देखोगे चार्ज फ्लो कब तक करेगा, जब तक कि क्लॉकवाइज वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल आ रहा है। किसका वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज, इसका वोल्टेज क्लॉकवाइज। फिर अब क्यू चार्ज फ्लो कर गया तो इसके क्रॉस चार्ज कितना बचा, सी वी नॉट माइनस क्यू अपॉन व्हाट, इसकी कैपेसिटी 2c, दिस विल बी द वोल्टेज, है ना, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द वोल्टेज। दिस इज क्लियर। अब इसका चार्ज क्यू यहां आ गया तो इसके पास बचा 2c नॉट माइनस क्यू अपॉन 2c, और इसके पास जो होगा दैट विल इक्वल टू व्हाट, क्यू चार्ज तो क्यू अपॉन सी, c से c cancel, so 2q is equal to 2cv naught minus q, that is gq is equal to 2cv naught, that means q equals to what, 2cv naught upon 3। इसके पास इतना चार्ज आ गया, इसके पास इतना चार्ज। अब इक्विलिब्रियम में यानी कि स्टेडी स्टेट में दोनों के पास चार्ज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, इक्वल। तो मैं इसका चार्ज पता, इसी का वोल्टेज निकाल लेता हूं, क्योंकि जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होगा तभी तो नेट, तभी तो स्टेडी स्टेट आएगी और चार्ज का फ्लो होना बंद होगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी आ गया, बात है 2/3 cv naught upon c, so that is what, v equals to 2/3 v naught। So students, could you understand this? That means कि जब एक कैप्सर के पास ऑलरेडी कुछ चार्ज है तो इंस्टेंटेनियसली वो कैप्सर बिहेव कैसे करेगा, जितना उसके क्रॉस वोल्टेज है एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, उसी पोलैरिटी से, जैसे कि कैप्सर की पोलैरिटी है बिल्कुल सिमिलरिटी ऑफ इक्विवेलेंट बैटरी की पोलैरिटी होती है। इज दैट क्लियर? और जब सर्किट में इस तरीके से दो कैप्चर्स है, पोलैरिटी अपोजिट है, तो आपको देखना क्या होगा, क्लॉकवाइज वोल्टेज जब एंटी क्लॉकवाइज वोल्टेज इक्वल आ जाएगा तो उस सर्किट में फिर चार्ज का फ्लो होना क्या होगा, बंद हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब भी इस तरीके से सर्किट में चार्ज का स्विच आप क्लोज या ओपन करोगे, जब भी आप स्विच क्लोज या ओपन करोगे तो उस केस में किस तरीके से चार्ज का फ्लो होगा अगर कैपेसिटर के पास ऑलरेडी भी कोई वोल्टेज है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।